अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैन द हेल्दियर पाकिस्तान। आज मैं बात करूंगा फार्मूला मिल्क के हवाले से और उसको जो है कंपेयर करूंगा। अगर हम जो है गोट मिल्क से या बकरी के दूध से इसको कंपेयर करें या फिर हम जो है इसको मदर मिल्क से कंपेयर करें तो कौन सा मिल्क जो है हमें जो है वो चूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो जो मेरी वीडियो का आगाज़ है उस पर मैं ये बताता चलूँ कि जो मदर मिल्क है उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। माँ के दूध का कोई भी नेमुल बदल नहीं है। ये एक प्योर नेचुरल मिल्क है और ये बच्चे को जो है ये एक ग्रोथ भी देगा और बच्चे को जो है वो नशोनुमा भी देगा और बिल्कुल जो है वो बैलेंस जो है वो दूध है। अब किसी वजह से जो है अगर माएँ जो है अपने बच्चे को जो है वो डब्बे का दूध नहीं पिला सकती, ठीक है, कुछ मजबूर माएँ होती हैं, उनका या तो दूध आना बंद हो जाता है या फिर जो है या पहले जो है 5-6 माह तो दूध पिलाती हैं, उसके बाद जो है वो दूध खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो फिर वो क्या करें, वो कौन सा दूध चूज़ करें, या तो वो डब्बे वाला दूध यूज़ करें या फिर बकरी के गोश्त का या बकरी के दूध जो है वो इस्तेमाल करें। इस हवाले से अगर मैं बात करूं तो अगर जैसे पाकिस्तानी कल्चर में देखा गया है, जैसे ही माएँ जो हैं वो जो है उम्रा करने या हज करने जाती हैं तो क्या होता है कि जो अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो होता है वो यहाँ पे छोड़ जाती हैं और जब बच्चों को यहाँ छोड़ जाती हैं तो जो भी रिश्तेदार वगैरह हैं वो क्या करेंगे कि जो भी गवाले का दूध है वही बच्चे को जो है वो पिलाएंगे। बच्चे को मोशन लगेंगे तो कोई ना कोई प्रीबायोटिक्स दे देंगे और ऐसे ही सिलसिला कार चलता जाएगा। तो क्या ये ठीक है? और अगर उनसे सवाल किया जाए कि आप जो है बच्चे को जो है ये आम दूध क्यों दे रहे हैं, या फिर क्या होगा कि वो कहेंगे कि बकरी का दूध है, बकरी के दूध में तो बहुत ज़्यादा जान होती है और ताकत होती है और ये भी बिल्कुल एक कुदरती है, तो क्यों ना इसको बकरी का दूध दे दिया जाए। तो आज इसी जो है सूरत हाल पे जो है मैं कुछ रोशनी डालूंगा। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं इसका कंपैरिजन, एक जो है 50 ml का जो है वो कंपैरिजन दे देते हैं कि 50 ml लिया है माँ का दूध, 50 ml लिया है इसका बकरी का दूध, 50 ml लिया है हमने जो है ये इन्फेंट मिल्क फार्मूला जैसे लैक्टोजिन मेजी या BF1 वगैरह। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जो 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद है फैट। तो माँ के दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो तकरीबन पाई जाती है 0.55 ग्राम, ठीक है। और अगर हम बात करें कि इन्फेंट मिल्क फार्मूला में, तो इन्फेंट मिल्क फार्मूला में भी जो प्रोटीन की मिकदार पाई जाती है वो पाई जाती है 0.70 ग्राम, यानी दोनों जो हैं तकरीबन जो हैं वो सेम है। और अगर हम बात करें बकरी के दूध की, तो बकरी के दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है वो है 1.80 ग्राम, यानी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है प्रोटीन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें जो माँ के दूध में पाई जाती हैं वो जो है पाई जाती हैं 3.55 ग्राम। और अगर हम बात करते हैं बकरी के दूध के तो उसमें पाए जाते हैं 2.25 ग्राम। और अगर हम बात करते हैं इन्फेंट मिल्क फार्मूला के तो उसमें पाए जाते हैं 3.70 ग्राम। यानी जो इन्फेंट फार्मूला है और माँ के दूध का जो कार्बोहाइड्रेट का तनासुब है वो भी सेम है, मगर अगर हम बकरी के दूध में देखें कार्बोहाइड्रेट तो वो कम है। इसी तरह अगर हम फैट्स का कंपैरिजन करें तो फैट्स भी जो माँ के दूध में पाए जाते हैं वो 1.70 ग्राम और जो बकरी के दूध में पाए जाते हैं वो 2.05 ग्राम। और जो फैट जो इन्फेंट मिल्क फार्मूला है वो भी उसमें सेम है 1.80 ग्राम। तो आपने ये देखा होगा कि जो प्रोटीन हो गई, इसके अलावा फैट्स हो गई, ये माँ के दूध में और जो डब्बे का दूध होता है या फार्मूला मिल्क है उसमें सेम है, मगर बकरी के दूध में जो है प्रोटीन भी ज़्यादा है और बकरी के दूध में जो है फ़ैट भी ज़्यादा है। तो आप कहेंगे ये तो चीज़ें ज़्यादा हैं, बॉडी को तो प्रोटीन भी चाहिए, फ़ैट चाहिए, तो क्यों ना यही जो है वो दिया जाए बकरी का दूध। मगर आप इस चीज़ में एक चीज़ आप गौर करें, अगर आप जो है जो बच्चे को जो होती है एक रिक्वायरमेंट होती है, अगर प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होगी, अगर फैट की अमाउंट ज़्यादा होगी, तो क्या होगा कि बच्चा जो होगा, बच्चे में शुरू से ही जो है बच्चा फूला फूला रहेगा, बच्चे में जो है एक ओबेसिटी रहेगी, ठीक है। तो आप फ्रॉम स्टार्टिंग डे जो है वो एक तरह से आप ओबेसिटी की तरफ जो है बच्चे को लेके जा रहे हैं, बच्चा जो है बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। फिर उसके बाद सबसे अहम चीज़ जो जिस पे कोई गौर नहीं करता, आपको पता है बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए विटामिन बी भी 1 भी चाहिए होता है। इसके अलावा बच्चे की डेवलपमेंट के लिए जो होता है विटामिन
फोलिक एसिड भी चाहिए होता है, तो माँ के दूध में तो ये पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम जो है डब्बे का दूध देते हैं उसमें भी ये तनासब पाई जाती है। मगर अगर हम देखते हैं बकरी के दूध में, तो बकरी के दूध में ये दोनों चीज़ें गैर हाजिर हैं, प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यानी इतनी इंपॉर्टेंट चीज़। अब क्या होगा, अगर आप बच्चे को बकरी का दूध दे भी रहे हैं तो बच्चा हो सकता है, पॉइंट भी चांस है कि वो अनीमिया की तरफ जाए। तो आप इस एक चीज़ का एक टेन्योर को देख लें। मैं ये नहीं कह रहा कि बकरी का दूध सही नहीं है या बकरी का दूध जो है वो बिल्कुल बेकार है। बकरी का दूध जो है बहुत ताकतवर है, मगर एक स्टेज है। अगर आप देखें, अगर आप 0 to 6 मंथ्स बकरी का दूध देती हैं या जो है ऑनवर्ड जो है, या 0 यानी 0 से 1 ईयर तक आप जो है तब बकरी का दूध देती हैं, तो आप ये देख लें कि आप बच्चे को जो ग़िज़ाइयत मिलनी चाहिए वो पूरी है या नहीं है। काफ़ी चीज़ें जो है वो एब्सेंट होंगी, तो ये भी पेरेंट्स के लिए वरीड होगा। हाँ, अगर 6 माह से ऊपर है या 1 साल से ऊपर है और तब आप बकरी का दूध देते हैं तो वो तो इतना नहीं आपको हर्डल करेगा, क्योंकि आप सीरियलैक भी दे रहे हैं, आप सेमी सॉलिड फूड भी दे रहे हैं जिसके अंदर आयरन भी है और कैल्शियम भी है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो बाकी सॉलिड फूड से जो है वो ले लेगा। तो जो सजेशन है जो बाकी सब की भी, जो डॉक्टर्स की, उसमें भी यही कहा जाता है कि जो है अगर आप माँ का दूध किसी वजह से नहीं पिला सकती तो आप जो है वो डब्बे के दूध की तरफ जो है वो शिफ्ट करें। इसमें कोई शक नहीं है, बकरी के दूध में 14 ओलिगोसैकराइड्स पाए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बकरी का दूध जो है बहुत ताकतवर है, बकरी के दूध में प्रोबायोटिक्स भी पाए जाते हैं जैसे माँ के दूध में है। मगर अगर हम प्रेफर कर रहे हैं कि किस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए, और बाकी है, अगर आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की हो कि जब बकरी का दूध दिया जाएगा, ठीक है, तो इसमें ये भी चांसेस हैं कि बच्चा जो है उसको जो है मोशन वगैरह लग जाए, तो उसमें भी एक ख़ास जो है वो तनासुब जो है वो रखना ज़रूरी होता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मदर मिल्क की या ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से। तो मदर मिल्क जो है वो बेस्ट मिल्क है। उसमें अगर हम देखते हैं कि किसी वजह से अगर मदर मिल्क नहीं बन रहा, तो आप मेरी जो है पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें हाइनोमोम कैप्सूल्स के हवाले से भी बताया गया है। इसके अलावा जो है अगर जो माएँ हैं अपनी बैलेंस डाइट लें तो जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगी। फिर उसके बाद मैंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पिछली वीडियो में बताई थी फोर मिल्क के हवाले से और हिंड मिल्क के हवाले से, कि पहले जो 3 से 4 मिनट जो माँ का दूध आता है उसमें पानी भी पाया जाता है, उसमें फ्रुक्टोज भी पाई जाती है, और जो नेक्स्ट जो है 4 मिनट से जो है कह लें 10 मिनट्स तक या 13 मिनट्स तक जो है एक क्रीमी मिल्क आएगा, जिसमें जो है फैट्स सारी अज्जा जो हैं वो शामिल होंगे। तो माँओं को चाहिए कि कम से कम जो है जब दूध पिला रहे हो तो कम से कम 15 मिनट तक जो है बच्चों को जो है वो ब्रेस्ट फीड करवाएं, ठीक है। और अगर ये नहीं हो सकता तो आपने अगर शिफ्ट करना है तो कोशिश करें कि आप जो है फार्मूला मिल्क की तरफ शिफ्ट करें। हाँ, इन सब बातों में एक चीज़ मैं आपको बहुत ज़रूरी बता रहा हूँ कि आपने जब भी फार्मूला मिल्क देना है हमेशा अपने जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है या फिजिशियन से सजेस्ट करना है। इवन अगर आपने जो है बकरी का दूध भी देना है तो तब भी आपने जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट से जो है सजेस्ट करना है। अब आपको मैंने ये तो सजेस्ट कर दिया कि अगर माँ का दूध किसी तरह से अवेलेबल नहीं है तो आपने कहाँ शिफ्ट हो जाना है, आपने फार्मूला मिल्क की तरफ शिफ्ट हो जाना है। मगर फार्मूला मिल्क जो है अगर आजकल देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आप मोरिनागा की प्राइस देखें तो 400 ग्राम का जो डब्बा जो 1200 का था वो 2500 का हो गया है। अब कुछ लोगों को तो इस चीज़ का इतना नहीं फ़र्क पड़ता है, एक तो बच्चे की सेहत का भी मामला होता है, मगर कुछ लोग जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते अपने इन्फेंट मिल्क फार्मूला को, तो वो क्या करें। अगर वो इन्फेंट फार्मूला मिल्क नहीं कर सकते तो उन्हें चाहिए कि जो आम जो दूध मिलता है गाय का वो ही जो है उसको बच्चे को पिलाएं। मगर उसको सिंपली ये नहीं है गाय का दूध लिया और बच्चे को पिला दिया, नहीं, उसमें आपको कुछ एडिशन करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले 20 दिन जो है 2 हिस्सा पानी देना पड़ेगा। यानी अगर एक गिलास है उसके 3 हिस्से हैं तो उसमें 2 हिस्सा पानी हो और 1 हिस्सा आपने दूध का देना है। और अगले जो है 20 से 40 दिन आपने क्या करना है, आपने 1 हिस्सा पानी देना है और आपने 1 हिस्सा ही दूध देना है। और जो है अगले जो है यानी आप कह सकते हैं 40 से 60 दिन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें आपने 2 हिस्से जो हैं वो क्या करने हैं, दूध के देने हैं और 1 हिस्सा जो है वो पानी का देना है। और जो है 60 दिन से ऑनवर्ड आपने पूरे का पूरा जो है दूध ही देना है। यही बेस्ट रिकमेंडेशन है अगर आप बकरी का दूध दे रहे हैं या गाय का दूध दे रहे हैं बच्चे को।
फिर उसके बाद जो है जब भी आपने कोशिश करनी है बच्चे को, अगर आप बकरी या गाय का दूध दे रहे हैं तो 1 साल से ऊपर है या कम से कम 6 माह से तो बच्चा जो है वो ऊपर हो, तो तभी आप जो है उसको ये जो है रिकमेंडेशन है कि आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं इन्फेंट मिल्क फार्मूला की, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखें, अगर आप जो है डब्बे का दूध दे रहे हैं तो डब्बे का दूध जब वो बंद होता है, यानी कह लें कि जो अपने पैकेट में बंद होता है या अपने टिन डब्बे में बंद होता है, तो वो क्या होता है कि वो प्रॉपर जो होता है वो एयर टाइट होता है और वो स्टेराइल होता है, वो हाइजीन, यानी जो उसमें कह लें कोई बैक्टीरियाज वगैरह नहीं आ सकते। मगर जैसे ही आप उसे खोलते हैं उसमें जो है तमाम तरीके कार कंटेमिनेशन वगैरह का शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप हाइजीन का ख्याल रखें, आप प्रिपरेशन करें, जो आपका बर्तन हो, जो आपकी केटल हो, जो आपका फीडर हो, जो आपने पानी उबालना है वो हाइजीन हो। दूध के अंदर जो फीडिंग चार्ट है, फीडिंग चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उसको बहुत ही निगलेक्ट किया जाता है। और हर लेक्चर में मैंने बताया है कि आपने जितने स्कूप्स रिकमेंड है उतने डालें। अगर आप उतने नहीं डालेंगे तो क्या होगा, बच्चा जो है वो दोबारा रोएगा। इसका मतलब आपने उसको जो क्वांटिटी चाहिए थी आपने पूरी नहीं दी। आप फीडिंग चार्ट को जो है अगर आप फॉलो करेंगे, हर डब्बे के दूध में जो है फीडिंग चार्ट वो लाजमी देते हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बेबी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी होगी और बेबी जो है आपका बहुत अच्छा नशोनुमा पाएगा। तो आपने क्या करना है कि फीडिंग चार्ट को मस्ट फॉलो करना है। आपने स्कूप्स डालने हैं, स्कूप्स को लेवल करना है, स्कूप को लेवल करने के बाद आपने पानी के अंदर डालना है, अच्छी तरीके से मिक्स करना है। पानी जो है वो नीम गर्म हो ज़्यादा बच्चे को जो है, ताकि जो है छाले वगैरह भी ना हो। फिर उसके बाद मिक्स करना है। एक झाग सी पी होगी, ये झाग वाला दूध आपने बच्चे को नहीं देना, क्योंकि आप ये झाग वाला दूध अगर बच्चे को देंगे तो क्या होगा कि बच्चे को मोशन लग जाएंगे और गैस वगैरह होगी, उसको भी सेटल डाउन होने दें। बाकी आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जो है मैंने तफसील से बताया है कि इन्फेंट मिल्क की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आप हाइजीन को मेंटेन करें। अब मैंने आपको ये भी बता दिया अगर गोट मिल्क दे रहे हैं तो आपने वो कैसे देना है। बाकी जो है ये प्रैक्टिस ये भी की जाती है कि अगर जो है यानी अगर दोनों मिल्क दे रहे हैं, माँ का दूध भी और गाय का भी दूध भी, तो क्या होता है पानी के अंदर जो है सौंफ और इलायची डाल के जो है बच्चे को पिलाया जाता है ताकि बच्चे का जो है वो हाजमा ठीक रहे। इससे बहुत बेहतर है कि आप बच्चे को जो सिरप दे दें, बोनीसान सिरप वगैरह, जो फर्स्ट डे से मैंने कहा था कि आप बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो अगर ग्राई वाटर की बात करें वो तो 1 माह से नीचे बच्चों को नहीं देना चाहिए। वैसे तो आपने कोशिश ये करनी है कि बच्चों को जो पुराने जो टोटके वगैरह हैं उन पे ना जाएं। आप बच्चे को जो है जो एक रेमेडी है, नेचुरल रेमेडी है, मार्केट में जो है इतने जो है वो सिरप्स जो अवेलेबल हैं बच्चों की नशोनुमा के, उनको आप रिकमेंड करें। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है फार्मूला मिल्क होता है ये भी गाय का है, मगर उसमें गाय के दूध में क्या करते हैं एडिशन किए जाते हैं। जो कुछ चीज़ें जो गैर ज़रूरी हैं उनको निकाल दिया जाता है और कुछ चीज़ें जो माँ के दूध में शामिल होती हैं उनको डाल दिया जाता है ताकि उसको करीब करीब जो है वो माँ के दूध के बराबर बना दिया जाए। तो अगर आप माँ का दूध किसी वजह से नहीं आ रहा या नहीं बन रहा तो आप उसे फार्मूला मिल्क की तरफ जो है वो शिफ्ट करें और ये सबसे बेहतरीन है। और जो है अगर देखते हैं और उसके बाद आती है बच्चे की दूध की सूटेबिलिटी के हवाले से, देखें बच्चे को कौन सा दूध जो है वो सूट करेगा, ये प्रॉपर इंडिकेशन है कि उससे बच्चे की जो है प्रॉपर जो है वो ग्रोथ होगी। सो स्टे हेल्दी एंड फिट। और आपने अगर कुछ सवाल करना है रिगार्डिंग टुडेज़ वीडियो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।